पति ने आलसी पत्नी को अच्छा सबक सिखाया। पति पत्नी की सीख देने वाली कहानी। रात के 10:30 बज रहे थे। अंकुल ऑफिस से घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही अंकुल का दिमाग गर्म हो गया। घर बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था। रसोई में बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए थे। अंकुल की बीवी सोफे पर बैठकर अपनी माँ से बात कर रही थी। अंकुल अपनी बीवी से पूछता है, अंकुल, कनिका, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है और तुम फ़ोन पर फालतू की बात कर रही हो। तुमने काम क्यों नहीं किया? तुमने खाना भी नहीं बनाया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊं? तुम पूरा दिन करती क्या हो? कनिका, मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली गई थी। आने के बाद थक गई थी, इसलिए कोई काम नहीं किया। अंकुल, मैं तुम्हें बोल बोल कर थक गया कि अगर कहीं जाना है तो पहले घर के काम करके फिर जाया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। यहाँ मैं इतनी देर से आया हुआ हूँ, लेकिन तुमने अभी तक एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। कनिका, तुम्हें भी मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि मुझसे काम धाम नहीं होता है। तुम एक नौकरानी क्यों नहीं रख देते हो? अंकुल, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि इस घर को लेते वक्त ऑफिस से मैंने 5 लाख का लोन लिया था। ओवर टाइम करके और अपनी सैलरी से भी कुछ कटवा कर लोन के पैसे भर रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक नौकरानी रख पाऊँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। कनिका, नौकरानी नहीं रख सकते तो मेरे से कोई उम्मीद मत करो। घर के काम खुद ही कर लिया करो। अंकुल की शादी को लगभग 1 साल हो गए थे। अंकुल कनिका के स्वभाव से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कनिका कोई काम नहीं करती, पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती, सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जाती और जब घर आती तो माँ के साथ फ़ोन पर लगी रहती। अंकुल को समझ नहीं आ रहा था कि कनिका को कैसे समझाया जाए कि घर की जिम्मेदारी हम दोनों की है। अंकुल को ऑफिस के काम के साथ साथ घर के भी लगभग काफ़ी काम करने पड़ते थे। ऐसी जिंदगी से अंकुल दुखी हो गया था। अब अंकुल भी देर रात तक आने लगा। बाहर से ही वह खाना खाकर आता और देर रात तक फ़ोन पर बातें करता रहता। कनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। 1 महीना बीतने के बाद अब कनिका को फर्क पड़ने लगा, क्योंकि अंकुल उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। रात को लेट आता और सुबह उठकर जल्दी चला जाता। अंकुल रात के 2 बजे तक किसी लड़की से बातें करता रहता। अब कनिका को जलन होने लगी। कनिका, अंकुल, तुम देर रात तक किससे बातें करते रहते हो? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है क्या? अंकुल, मैं किसी से भी बात करूं, इससे तुम्हें क्या? कनिका, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किससे बातें करते रहते हो। ऐसे हमारा घर बर्बाद हो सकता है। अंकुल, अगर हमारा घर बर्बाद होता है तो बर्बाद होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम दोनों का रिश्ता रहे या ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं इस रिश्ते से उब गया हूँ। मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। तुमने मुझे कोई भी सुख नहीं दिया है। जब से हमारी शादी हुई है, या तो पूरा दिन अपनी मम्मी से बातें करती रहती हो या सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली जाती हो। घर और मेरे प्रति तुमने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। आज अगर हमारा घर बर्बाद होगा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने हमेशा तुम्हें समझाया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। तुमने वही किया जो तुम्हें अच्छा लगता था। अब क्यों इस रिश्ते को लेकर परेशान हो रही हो? कनिका कुछ नहीं बोलती और रोने लग जाती है। अंकुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंकुल जब ऑफिस से घर आता है तो पूरा घर साफ सुथरा और किचन से खाने की खुशबू आ रही होती है। कनिका पानी का गिलास लेकर अंकुल को देती है और
अपने किए का माफ़ी मांगती है। कनिका, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं पिछली गलतियाँ कभी नहीं दोहराऊंगी। अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कनिका अंकुल के गले लग जाती है। अंकुल भी कनिका को गले लगा लेता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम देर रात तक किस लड़की से बातें करते रहते थे? अंकुल हंसते हुए, मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करता था। मैं अपने दोस्त से बातें करता था। मैंने अपने घर की बात उसको बताई थी। उसी ने आइडिया दिया था। दोस्त ने कहा, भाभी को ठीक करने का यही एक तरीका है। अंकुल की बातें सुनकर कनिका और अंकुल दोनों हंसने लग जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।